Hello dear children, welcome to my maths video class for 13th December 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health. Do take very good care of yourselves, keep on following all the safety protocols, keep on following all the COVID protocols and stay happy, healthy and safe. And at the same time children, I hope that you have started preparing for your evaluation 2 exams also. बहुत जल्दी जो स्टार्ट होने वाले हैं. Today is 13 and 17 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं. So I'm sure you are preparing well for the exams. Okay? Children, we have started with chapter number 13, that is money. Money का मतलब क्या है? Money मैंने बताया था. Money का मतलब है पैसा. ठीक है? Suppose आपका बर्थडे है. ओके आपको अपनी बर्थडे के लिए केक चाहिए. केक हम ज़रूर लेकर आते हैं. केक लाते हैं, स्ट्रीमर्स लाते हैं, कैंडल्स लाते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए, केक को डेकोरेट करने के लिए. तो और आपको अपने फ्रेंड्स आएंगे तो फ्रेंड्स को खिलाने के लिए स्नैक्स चाहिए, फ्रेंड्स को कुछ रिटर्न गिफ्ट देना है. तो ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए व्हाट शुड यू हैव. आप बेकरी में जाओगे, बेकर्स के पास जाओगे, केक लोगे. ठीक है, आप और भी कुछ कुछ चीज़ें लोगे. तो व्हेन यू टेक समथिंग फ्रॉम देम यू विल हैव टू गिव देम समथिंग. आपको रिटर्न में, बदले में उन्हें भी तो कुछ देना होगा ना. तो वी नीड मनी टू बाई एनीथिंग. कोई भी चीज़ हमें खरीदनी है. अभी आपको केक खरीदना है, स्ट्रीमर्स खरीदने हैं, बलून्स खरीदने हैं. इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड मनी. सबके लिए आपको पैसा चाहिए. ठीक है, तो हमारी कंट्री में मनी जो है वो पैसा, वो हमें किस फॉर्म में मिलता है? रुपी एंड पैसे. ठीक है, रुपी मतलब जो करेंसी नोट्स होते हैं, कागज के जो नोट होते हैं, एंड पैसा दैट इज कॉइन्स, जो कॉइन्स होते हैं. सो नोट्स एंड कॉइन्स दोनों मिल करके हमारी करेंसी बनाते हैं, हमारी मनी. पैसे, पैसे मतलब नोट्स एज वेल एज कॉइन्स. ठीक है, तो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स दोनों मिल करके हमारी करेंसी बनाते हैं. और रुपी का मैंने सिंबल आपको बताया था कि रुपी का सिंबल क्या होता है. जैसे हमको अगर रुपी लिखना होता है तो वी राइट इट लाइक दिस. दिस इज द सिंबल फॉर रुपी. और पैसे के लिए हम सिर्फ पी लिखते हैं. ठीक है, तो वी हैव करेंसी नोट्स एज वेल एज कॉइन्स. मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कॉइन्स दिखाए थे और कॉइन्स के बारे में बताया था. ठीक है, नाउ पेज नंबर 144. कम टू पेज नंबर 144. ठीक है, इसको भी इरेज कर दूं. इसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज किया था कि पुट अ क्रॉस मार्क ऑन ईच 1 रुपी कॉइन. नाउ वी विल बी डूइंग सेकेंड वन टुडे. पुट अ क्रॉस मार्क ऑन ईच 5 रुपी कॉइन. पुट अ क्रॉस मार्क ऑन ईच 5 रुपी कॉइन. ठीक है, देखो अभी देखो फर्स्ट वाला 5 रुपी कॉइन है. आई सपोज फर्स्ट वन इज 5 रुपी कॉइन. 5 दिख रहा है इस पे, तो ये रुपी 5. तो इस पे हम ऐसे करके क्रॉस लगाएंगे जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में 1 के कॉइन पे क्रॉस लगाया था. अभी नेक्स्ट वाला देखो. नेक्स्ट वाला तो 10 रुपी का कॉइन है. जो 10 रुपी का कॉइन है वो 2 कलर्स का है ना, मैंने आपको दिखाया भी था. सो इसको हम छोड़ देंगे. नेक्स्ट वन अगेन इज 5 रुपी कॉइन. ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो भी 5 रुपी कॉइन है, तो उसको भी हम क्रॉस करेंगे. उसके बाद आप देखोगे कि 1 रुपी कॉइन है. देन देयर इज अ 50 पैसा कॉइन ऑल्सो. इससे भी हम क्रॉस नहीं करेंगे. देन 5 रुपी कॉइन. फिर क्या है ये? रुपी 5. रुपी 5 कॉइन है, इसको क्रॉस करेंगे. देन आई थिंक 2 है. देन 2 रुपीज़ का कॉइन है. देन अगेन 50 पैसा कॉइन. एंड देन अगेन वी हैव 1 5 रुपी कॉइन. ठीक है, तो 5 रुपी कॉइन्स पे हमने क्रॉस किया. वी हैव क्रॉस. जितने भी 5 रुपी कॉइन्स है सबको हमने क्रॉस किया है. 50 पैसा का कॉइन अब हमें नहीं मिलता है. 50 पैसा कॉइन इज नॉट इन सर्कुलेशन एनी मोर. ठीक है, ये बंद हो चुका है. 50 पैसे का कॉइन मार्केट में नहीं चलता है. तो ये आई होप सबने कर लिया. इसको में बस क्रॉस करना है. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द गिवन सेट ऑफ कॉइन्स हैविंग इक्विवेलेंट वैल्यू.
इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर। अभी जैसे 1 रुपये का कॉइन तो 1 रुपये है, ठीक है, 50 पैसा का कॉइन तो अब नहीं चलता है। 2 रुपये का कॉइन है, तो इन वी कैन हैव 2 1 रुपये कॉइन ऑल्सो। अगर जैसे 2 रुपये का एक कॉइन है तो 2 रुपये के एक कॉइन के बदले में हम 2 1 रुपये के कॉइन भी तो ले सकते हैं ना। 1 + 1 2, वैल्यू सेम होनी चाहिए। 5 रुपये का कॉइन है तो 5 रुपये के कॉइन के लिए हम 1 रुपये के कॉइन भी ले सकते हैं, 1 + 1 + 1 + 1 + 1। और हम 1 और 2 के कॉइन मिला के भी ले सकते हैं, मे बी 3 1 रुपये कॉइन एंड 1 2 रुपये कॉइन, और 2 2 रुपये कॉइन 1 2 रुपये कॉइन, है ना। और 10 रुपये है तो 10 रुपीज़ के बदले में हम 2 5 रुपीज़ ले सकते हैं। इसको मैं लिख के दिखा रही हूँ। जैसे एक अगर ₹2 है, 1 के बदले में तो हम 1 को हम नहीं एक्सचेंज कर सकते, बिकॉज 1 इज द स्मॉलेस्ट। 1 2 5 10, तो 1 सबसे छोटे डिनोमिनेशन का कॉइन है। ₹2 है तो ₹2 के बदले में हम 2 1 रुपये कॉइन्स ले सकते हैं। ₹1 + ₹1, ठीक है ना। ₹1 + 1 कितना होगा? 2 होगा। तो एक 2 रुपये कॉइन के बदले में हम 2 1 रुपये कॉइन ले सकते हैं। ₹5 है, अभी ₹5 के बदले में हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? वी कैन हैव 5 1 रुपये कॉइन, ₹1 + ₹1 + ₹1 + ₹1 + ₹1, ठीक है। ये 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। और हम क्या कर सकते हैं? वी कैन हैव 3 ₹1 + ₹1 + ₹1, ठीक है, ₹1 + ₹2। इसको भी आप टोटल करोगे तो 5 आएगा। 1 + 1 + 1 3 + 2 5, ओके। और वी कैन हैव ₹1 + ₹2 + ₹2, ठीक है। वी कैन हैव 2 रुपये कॉइन एंड 1 रुपये कॉइन, है ना। कोई जो थोड़े बड़े, जिसको हम कहते हैं ना चेंज दे दो, 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ का चेंज चाहिए, तो क्या करते हैं 100 रुपीज़ के चेंज में या तो 10 के नोट्स, वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ओके। तो सिंस 1 रुपये का कॉइन सबसे छोटा कॉइन है तो उसको हम नहीं एक्सचेंज कर सकते। बट इफ इट इज अ 2 रुपये कॉइन वी कैन एक्सचेंज इट फॉर 2 1 रुपये कॉइन। अगर 5 रुपये का कॉइन है तो देखो उसको हम कितने तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड इफ इट इज 10 रुपये, अगर 10 रुपये का कॉइन है तो इसको देखो हम कितने तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं। वी कैन हैव 2 5 रुपये कॉइन्स, ₹5 + ₹5, ठीक है। और हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं? ₹5 प्लस 5 की जगह हम 5 1 रुपये ले सकते हैं। 1 + ₹1 + ₹1 + ₹1 + ₹1, ठीक है। अभी जैसे और हम क्या कर सकते हैं? वी कैन हैव 1 5 रुपये कॉइन, 2 2 रुपीज़ कॉइन, 1 1 रुपये कॉइन, ओके। सो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट वैल्यू। मतलब वेदर वी टेक 1 2 रुपये कॉइन, हम 2 रुपीज़ का एक कॉइन लें या 2 1 रुपये का कॉइन लें, दोनों की वैल्यू सेम है। हम एक 5 रुपये का कॉइन लें या 2 1 रुपये 3 1 रुपये के कॉइन यानी एक 2 रुपये का कॉइन लें, वैल्यू दोनों की सेम है, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज कि मैच द गिवन सेट ऑफ कॉइन्स हैविंग इक्विवेलेंट वैल्यू। मतलब एक साइड एक सॉलिड एक सिंगल कॉइन है एंड दूसरे साइड में उसकी इक्विवेलेंट वैल्यूज वाले कॉइन्स हैं, ठीक है। तो हमें उसको मैच करना है। तो ये अभी मैं इरेज कर रही हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। Match the given set of coins having equivalent value. Match the given set of coins having
equivalent value. Okay, now on this side we have rupees, पहले ही मैं बना लूँ, ₹5 plus ₹5, then ₹1 plus ₹2 plus ₹2, then ₹1 plus ₹1, ₹2 plus ₹2 plus ₹1 plus ₹5. ठीक है, and on this side we have 2, 10 and 5. ₹2, ₹10 and ₹5. So one example is already done. जैसे 10 को मैच किया हुआ है, तो 10 को किससे मैच किया है? इन प्लेस ऑफ 1 ₹10 कॉइन, हम एक ₹10 कॉइन की जगह वी कैन हैव 2 ₹5 कॉइन्स. इसीलिए आप देखो बुक में इसको, इस सेट को 10 से मैच किया है ना. आप एक ₹10 का कॉइन दो या 2 ₹5 कॉइन दो, बात सेम है. तो 5 plus 5 is 10. Then 2 plus 2 plus 1. 2 plus 2 plus 1, इसका टोटल कितना हुआ? 2 plus 2 plus 1 का 2 plus 2 4 plus 1 5. 2 plus 2 plus 1 का टोटल है 5. तो इसको हम किससे मैच करेंगे? वी विल मैच दिस विथ ₹5. ठीक है, तो इसको हमने 5 के साथ मैच किया. देन ₹1 plus ₹1, तो 1 plus 1 क्या हुआ? 2 हुआ. वी विल मैच दिस विथ ₹2. आपने एक टॉफी खरीदी, शॉपकीपर सेज कि दिस इज फॉर ₹2, तो आप चाहे उसको ₹2 का एक कॉइन दो या ₹1 के 2 कॉइन दो, उसको तो अपनी टॉफी की वैल्यू मिली, उसको ₹2 मिल गए. सिमिलरली आपने कोई एक चीज खरीदी ₹10 की, कोई बॉल खरीदी, दैट इज फॉर ₹10. ₹10 देना है, तो वेदर यू गिव हिम 1 ₹10 कॉइन, ओके, और यू गिव हिम 2 ₹5 कॉइन्स, या आप 5 2 2 1 ये 1 2 एंड 5 के कॉइन्स मिला करके ₹10 बना के दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. शॉपकीपर को ₹10 चाहिए, आप उसको कैसे भी दो, एक 10 का कॉइन दो, 2 ₹5 कॉइन्स दो, या 1 2 एंड 5 के कॉइन्स मिला के दो. ही इज नॉट बॉदर्ड, उसको ₹10 चाहिए, आपने उसको ₹10 दे दिए. ठीक है, सो इक्विवेलेंट वैल्यू का मतलब यही है. इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर. ओके, नाउ सी दिस वन, ₹2 plus 2 plus 1 plus 5, तो 2 plus 2 4 plus 1 5 plus 5 10. तो इसको अगेन वी विल मैच दिस विथ 10. ठीक है, तो वी हैव 4 कॉइन्स ऑफ 4 डिनोमिनेशंस, ₹1, ₹2, ₹5 एंड ₹10. ठीक है, अभी जैसे सपोज आपको ₹4 देना है, तो आप ₹4 कैसे दे सकते हो? एक ₹2 का कॉइन, एक ₹1 का कॉइन, एक ₹1 का कॉइन, और यू कैन गिव 2 ₹2 कॉइन्स. ₹3 किसी को देना है तो आप 3 ₹1 कॉइन दे सकते हो. यू कैन गिव 1 ₹2 कॉइन एंड 1 ₹1 कॉइन. किसी को ₹7 देना है तो आप उसको ₹7 के लिए क्या दे सकते हो? आप 7 ₹1 कॉइन दे सकते हो. आप उसको 1 and 2 रुपी कॉइन्स का कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हो. आप उसको एक ₹5 और एक ₹2 का कॉइन दे सकते हो. उसको ₹7 आपको देना है, वो आप कैसे भी दो. ठीक है ना, तो ऐसे करके हमको कितना भी अमाउंट देना है, वी कैन यूज दीज 4 कॉइन्स टू मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पैसे जब देने होते हैं तो हम कॉइन्स नहीं यूज़ कर सकते. अब किसी को हमें ₹50 देने हैं तो या तो हम 10 रुपीज़ के 5 कॉइन्स दे दें तो ₹50 हो गए, या अगर हम 1 2 या ₹5 के कॉइन्स लेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे. ठीक है, तो नॉर्मली कॉइन्स हम पेमेंट कब करते हैं, कॉइन्स हम कब देते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने होते हैं. ओके, सो ये एक एक्सरसाइज हुई. आई होप चिल्ड्रन दिस इज क्लियर.
इसमें अगर कोई भी डाउट है, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे नेक्स्ट डे क्लास में पूछोगे. ओके. Then third is which 2 coins are needed to buy. So children, today I'll stop the class because time is over. We will continue with this in the next class. Okay. So that is all for the day children. Thank you and have a good day. I hope ये सबने कर लिया है. मैं साइड में थोड़ी आ गई हूँ, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो. Okay. So thank you and have a good day.